हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम खेत में ये तुई वगैरह दे रहे हैं और यहाँ पर हम खेती करेंगे सर्दी ऋतु की। और खेती में ये इसबगोल हम उगाएंगे और इसबगोल की फसल इसमें उगाएंगे। और हमारे पीछे अब कल्टी चल रही है और ये तुई दे रहे हैं हमारे अंकल जी। ये हमारे प्रिय साथी ब्रदर ये खेतों में अब सफाई कर रहे हैं और ये हमारे मित्र इससे सफाई कर रहे हैं। तो कल हम थे मेहसाणा वाटर पार्क, 3-4 दिन का हमारा भ्रमण रहा और हम आज आगे हैं घर पे वापस। और आज हम अभी ये साफ सफाई कर रहे हैं खेत में और बाद में यहाँ बीज की सटाई करेंगे। बीज की सटाई के बाद यहाँ पे खरना फेरा जाएगा। और ये हमारे अंकल जी अब जो कुमटे का खन्ना होता है उसको काटने के बाद अब उसको एकदम जमाया जाएगा, रात भर जमेगा। और कल हम ये खन्ना बीज तो हाथों से छांटते हैं और कल ये इस खन्ने से वो खेत में कल्टी के पीछे बांध के इस खन्ने को फेरेंगे। फेरने के बाद यहाँ पे फुहारे चालू करेंगे और कम से कम 1 या 1.5 घंटे की लाइन यहाँ पानी ऊपर पिलाया जाएगा ज़मीन को। बाद में लगभग 40 दिन के बाद में वापस यहाँ पे पानी पिलाएंगे। तो हमने आज स्नान नहीं किया, सुबह से हम काम कर रहे हैं खेत के अंदर, यहाँ खेत में सफाई कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार दृश्य है, बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि हम इतने दिन वहाँ पे कोचिंग जाते थे और आज हम घर पे आ गए हैं। तो यहाँ कभी कभी घर वालों के साथ काम करने का बहुत ही मज़ा आता है, आनंदित बात करने का। हमारे प्रिय भाइयों के साथ में, छोटे छोटे भाई है हमारे, तो इनके साथ में बात करने का, मनोरंजन बातें करने का बहुत ही आनंद आता है। दोस्तों, आप भी कभी कभी टाइम निकाल के खेत में भी काम करना चाहिए। काफ़ी पढ़ाई हो कैसी हो तो अपन को पता चले कि खेत में कितने कठिन काम है। अपन के माता पिता कितना कठिन कार्य करके अपन को पढ़ाई करवाते हैं, कितना कठिन होता है, तो बहुत ही कठिन कार्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी ट्रैक्टर के माध्यम से पीछे पत्थर बांध के ज़मीन को सीधा किया जा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं तो यहाँ फसल उगने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पे पत्थर के माध्यम से ज़मीन को सीधा करेंगे और यहाँ पर अब बीज का छिड़काव होगा। बीज का छिड़काव करने के बाद यहाँ पर वो ये पीछे खन्ना तैयार हो रहा है। इस खन्ने को यहाँ पर ट्रैक्टर के कराली के पीछे बांध के यहाँ पे घुमाया जाएगा और घुमा के यहाँ पे अब फुहारे चालू किए जाएंगे। फुहारे चालू करने के बाद लगभग 40 दिन पानी नहीं पिला जाएगा, लगभग 2 घंटे के आसपास लाइन चलेगी। बहुत ही आनंदित दृश्य रहेगा। और यहाँ पर अपन को भी यहाँ पे कभी कभी ध्यान रखना चाहिए कितना कठिन कार्य होता है। तो अपन को भी इसमें कभी खेती का काम करने में भाग लेना चाहिए। बहुत ही आनंदित आता है क्योंकि अपन बाहर रहते हैं, पढ़ाई में बिजी रहते हैं, तो अपन को थोड़ी पता होता है कि घर वाले कितने परेशान होते हैं, क्या क्या कठिनाई आती है खेती करने में और क्या क्या कठिन कार्य होते हैं, क्या कैसे करना आता है, कितने कठिनाई से पैसे दिए जाते हैं। तो अपन को भी खेती में भाग लेना चाहिए और अपन को नॉलेज भी आता है खेती कैसे की जाती है, इसमें कौन कौन से औजारों का उपयोग में लिया जाता है और किस प्रकार का बीज का छिड़काव किया जाता है। अब अपन को पता नहीं होता कितने समय लाइन चलानी चाहिए, कितने घंटे लाइट आती हैं, रात को लाइट आती है तो कितने परेशान होते हैं किसान। बहुत सारी समस्याएं किसानों को आती हैं। तो अभी हम खेत को सफाई कर लिया है। अभी ट्रैक्टर के माध्यम से ज़मीन को सीधा किया जा रहा है और थोड़ी देर में अब ज़मीन को सीधा करने के बाद यहाँ बीज का छिड़काव होगा। अब वो हमारे पीछे भैया दिख रहे हैं, वो बीज का छिड़काव कर रहे हैं। और बीज का छिड़काव करने के बाद हमारे अंकल जी ये खरना तैयार कर रहे हैं। इस खरने को तैयार करने के बाद यहाँ पर ट्रैक्टर होगा। इस ट्रैक्टर को कराली होगी। अब तो ये सुआर है, पत्थर का तैयार किया, इसको सुआर कहा जाता है, कुंवार मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है। और यहाँ पर इस ट्रैक्टर के पीछे कल्टी के पीछे ये खन्ना बांध के और पूरी खेत में घुमाया जाएगा। और खेत में घुमाने के बाद बीज ज़मीन में रिल मिल हो जाएगा और उसके बाद में हम खेत में फुहारों के माध्यम से इस ज़मीन को लगभग 2 घंटे के आसपास पानी पिलाएंगे। पानी पिलाने के बाद यह फसल लगभग 40 दिन में फसल तैयार हो जाएगी, जैसे कि वापस दूसरा पानी देने में। तो अब लगभग इस फसल को तैयार होने में 4 या 5 महीने लगेंगे। बहुत ही आनंद आता है यहाँ खेत में काम करने के लिए। अपन को भी यहाँ पे टाइम मिलता है तो अपन काम करना चाहिए खेतों में, क्योंकि
एनी टाइम तो बाहर कुछ कार्यों में बिजी रहने में कभी कभी खेतों में भाग लेना चाहिए, कभी कभी घर वालों से बात करने का भाग लेना चाहिए, क्योंकि अपन को क्या पता कि भाई घर में कैसे कठिन कार्य होता है, हमारे माता पिता घर वाले कैसे कठिन कार्य करते हैं। अपन तो मौज मस्ती वहाँ पढ़ाई में ध्यान देते हैं, तो कभी कभार घर में भी अब घर का कार्य में भी सहयोग लेना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका भाई पुखराज धत्रवाल।